हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। एंटम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बेसिकली ये एक ऐसा शेयर है जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है और इसके पोर्टफोलियो जो है वो बहुत ही यूनिक है। ये सबसे पहले 1982 में लिस्ट हुआ था, आई गेस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। जी हाँ, 1982 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्ट हुई थी। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस कंपनी का डायरेक्टली वेबसाइट है, तो इसको सेम आप भी एक्सेस कर सकते हैं जाके। इस कंपनी के को गूगल में सर्च करके इसके वेबसाइट में आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 1982 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में। और ये कंपनी एनबीएफसी करती है, मतलब इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में होता है और इनके पास बहुत अच्छे खासे रेवेन्यू में डिविडेंड एंड जो इन्वेस्टमेंट से इनका रिटर्न आता है वो बहुत अच्छा आता है। अगर हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर में इस कंपनी ने 108% का इनके पास रेवेन्यू आया था। 108% की ग्रोथ दिखाई थी, इस कंपनी में ग्रोथ दिखाई थी। शेयर्स का ग्रोथ तो फिनोमिनल है ही। अगर हम लोग शेयर की बात करें तो आज सिंगल डे में इस शेयर ने, अगर आप देखेंगे तो 13.94% के आसपास का रिटर्न दिखाया है, जो कि बहुत ही फिनोमिनल है। 13.94% का रिटर्न इन अ सिंगल डे, और इस पर्टिकुलर सिंगल डे में ये रिटर्न है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे 5 डेज का, तो 38% का रिटर्न इस पर्टिकुलर शेयर में आपको देखने को मिला है। एक महीने में 22% का, 6 मंथ में 51% का, ईयर एंड में अगर देखें तो 51% का, एक साल में। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है। अगर हम मार्केट कैपिटल की बात करें तो अभी भी ये मिड कैप कंपनी है। 23,800 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। 1404 रुपीज़ का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 300 से लेकर रैली जो है वो 1434 का है। पी रेशियो की अगर बात करें तो 4.67% का 4.6 का पी रेशियो है। बुक वैल्यू जो है 609 का है। और यहीं पे अगर आरओई की बात करें तो 61.4% का आरओई है, 52.6% का आरओई है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 75% का प्रमोटर होल्डिंग है। डेप्ट की बात करें तो 637 करोड़ का डेप्ट है इस कंपनी पे। और 50 डे डीएमए की बात करें तो 1033 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब 95% का होना, क्या ही कहें। मतलब अगर इस कंपनी में अगर 100 रुपीज़ का सेल ये कंपनी करती है, 100 रुपीज़ का बिजनेस ये कंपनी करती है, तो इसका जो मार्जिन है इस कंपनी में, कंपनी पे, तो 95 रुपीज़ का मार्जिन होगा। मतलब 95 रुपीज़ कंपनी डायरेक्टली सेव कर पाएगी इस कंपनी में। सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग बात करें 100 रुपीज़ के सेल में 95 रुपीज़ कंपनी सेव कर रही है, जो कि बहुत ही बड़ा एक रेवेन्यू है, बहुत ही बड़ा एक मार्जिन है, जिसके ऊपर हम लोग और भी इन डेप्थ बात करेंगे। अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे सबसे पहले चल सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस कंपनी के बारे में जानने के लिए। तो अगर हम बात करें तो ये ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि कंपनी के पास जो सेल्स आ रही है वो प्रीवियस रिकरिंग सेल्स है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंस वेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के पास अगर हम लोग बात करें ना, तो जो एनबीएफसी कंपनीज होती है वो फंडिंग प्रोवाइड करती है, करेक्ट। तो ये फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। लेट्स से अगर कंपनी के ईयरली क्वार्टरली आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, ये हाँ क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर इस फंडिंग की बात करें तो 1417 करोड़ के आसपास की फंडिंग इस कंपनी ने किया था, जिसमें एक्सपेंस के रूप में सिर्फ 1062 रुपीज़ का 62 का एक्सपेंस है। 162 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस है। 14.17 करोड़ के आसपास का ये था, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1255 करोड़ का है, जो कि 89% है। जी हाँ, 89% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा होता है, बहुत फिनोमिनल होता है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो कंपनी में डेप्ट नेग्लिजिबल है, तो 10 करोड़ के आसपास का कंपनी डेप्ट भी देती है, मतलब इंटरेस्ट भी देती है। पर 1246 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट है। वहीं पे अगर आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1097 करोड़ का कंपनी टैक्स देती है, आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है। तो ये डेटा इस पर्टिकुलर क्वार्टर का है, रिसेंट क्वार्टर का है। इस कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 74.9% के आसपास का प्रमोटर ने अपना स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, और ये थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज़ करते ही जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे ना, ये हर क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर्स बाई कर रहे हैं कंपनी के शेयर्स को, और जो कि एक बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और अभी 74.95% के आसपास का प्रमोटर ने शेयर को एक्वायर कर लिया है। 7.23% के आसपास का इनके पास एफआईआई होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। और
82% जो है वो पब्लिक होल्डिंग है, ठीक है। तो ये है इन्वेस्टमेंट पैटर्न। इस शेयर के बारे में थोड़ा और जानकारी लीजिए, थोड़ा और इन डेप्थ कोशिश कीजिए घुसने की, थोड़ा और बहुत ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ही आप अपना डिसीजन बनाइएगा। ये है इन्वेस्टमेंट पैटर्न जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और इस शेयर के ग्राफ के बारे में अगर हम लोग बात करें ना अभी फिलहाल, तो आई गेस आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे ग्राफ की बात करें तो देखिए ये 50 डे डीएमए टच करने के बाद ये ग्राफ में एक बहुत ही ज़्यादा स्पाइक आया है। पर ये बहुत बार ये कंपनी हर बार आती है 50 डे डीएमए को टच करने के लिए। तो जब ये कंपनी 50 डे डीएमए को टच करे तो ही आप देख सकते हैं, मतलब एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा तो स्पाइक हो गया, स्पाइक अप हो गया, जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना ज़्यादा बेटर है। तो ये है कंपनी। और इसको अगर लगता है कि आपको इस कंपनी के बारे में और डिटेल चाहिए तो आप डेफिनेटली अपनी स्टडीज़ खुद कीजिएगा और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्टेड वे में आपको एक कंसोलिडेटेड वे में डिटेल एनालिसिस देने की कोशिश कर रहे हैं, किए थे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच।